Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Say Classes. So student, today in this video we are going to discuss मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, जैसा कि आप सभी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो क्या है? पंजाब. क्या है स्टूडेंट? वो हमारा टॉपिक है पंजाब. दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर. हम किसको पढ़ेंगे? पंजाब को. ठीक है, तो सबसे पहले हम पंजाब की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ? मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी जो थी लाहौर थी. कब की बात हो रही है? मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है. ठीक है, अगर बात करें वर्तमान समय की तो पंजाब की जो कैपिटल है वो क्या है? चंडीगढ़. क्या है? चंडीगढ़. और कौन सा ऐसा एरिया है जिसकी कैपिटल भी जो है क्या है? चंडीगढ़. तो वो क्या है? कौन सा एरिया बताइए? हरियाणा. हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? चंडीगढ़ ही है. एक बार दोबारा बता देती हूँ. देखिए मैंने क्या बताया, चंडीगढ़ जो है दो क्षेत्र हैं, दो स्टेट है जिनकी कैपिटल है. एक है पंजाब. क्या है स्टूडेंट? पंजाब. सेकंड वन है जिसे हम बोलेंगे हरियाणा. क्या है स्टूडेंट? पंजाब और हरियाणा की कैपिटल हमने पढ़ी क्या? चंडीगढ़. ठीक, आगे समझेंगे पंजाब के बारे में. क्या लिखा हुआ है? मुगल काल में जो है पंजाब की जो कैपिटल हुआ करती वो क्या थी? लाहौर, जो कि पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तान की वर्तमान समय की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद. अरे भाई क्या है? इस्लामाबाद. आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाहौर जो है किसकी कैपिटल है. क्या बताना आपको बताना लाहौर जो है किसकी कैपिटल है. मैंने आपको बताया इस्लामाबाद किसकी कैपिटल है, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद. आपको बताना लाहौर किसकी कैपिटल है, या फिर लाहौर एक स्टेट है तो उसकी लाहौर की कैपिटल क्या है. ठीक, हमने पढ़ा यहाँ पर मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ प्रांत की जो राजधानी जो थी पंजाब की उस समय क्या थी? लाहौर थी. ठीक, और मैंने वर्तमान समय में क्या वो भी मैंने आपको बता दी. आगे हम पढ़ेंगे किसके विषय में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे जो सिखों के 10 गुरु थे, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. उसी विषय में हम क्या करने वाले हैं? रीड करने वाले हैं. तो पढ़ेंगे ध्यान से. सिखों के 10 गुरु क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सिखों के 10 गुरु के बारे में डीप में पढ़ेंगे. ठीक है, क्या लिखा हुआ? गुरु नानक, जो कि कहते गुरु नानक सिखों के जो थे पहले गुरु थे. और छोटी छोटी स्टोरी आपने देखी होंगी, जब आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़े होंगे तो आपने देखी होंगी. गुरु नानक की बहुत सी स्टोरी दी हुई होती है बुक्स के अंदर. लिखा हुआ है सिख धर्म के क्या थे? ये फाउंडर थे. सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे गुरु नानक. आगे लिखा हुआ सेकंड वन इज जिसे हम बोलेंगे गुरु अंगद. क्या है? गुरु अंगद. इनके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है. ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ इन्वेंशन किया था, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सिख धर्म के प्रचार में इन्होंने विशेष योगदान दिया था. सिख धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया था. इसके साथ साथ इन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है, कौन सी? गुरुमुखी लिपि, जो इनका पंजाबी लिखने, जैसे कि हम लोग उर्दू का जो लिखने की जो लिपि होती है वो कौन सी होती है? कि अरबी होती है? नहीं, उर्दू की जैसे हम लिखते हैं उर्दू, जैसे कि मैं अगर लिखूं भारत तो ये क्या है? भारत. तो ये जो लिखने का तरीका जो है इसी सीक्वेंस में ही लिखा जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लिपि. क्या बोलेंगे? लिपि. ठीक, अगर हमें लिखना हो किसके बारे में? अगर हमें लिखना है पंजाब, तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है उर्दू लिपि में सिर्फ नुक्तों का कमाल होता है. पंजाब. ठीक है, नुक्ते बने हुए हैं. 3 नुक्ते पे और न, और ये जीम का नुक्ता और ये वे पंजाब. और ये हमारा लिखा हुआ है क्या? भारत. तो ये लिखने का जो सीक्वेंस रहता है ये कहलाता है लिपि. इस तरीके से गुरुमुखी लिपि जिसमें पंजाबी जो है लिखी जाती है. ठीक है, मुझे ज़्यादा तो वर्ड आते नहीं पंजाबी का, कुछ जैसे कि इस तरह से कुछ लिखा जाता है. तो ये जो लिखने का तरीका है पंजाबियों का, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गुरुमुखी लिपि. ठीक है, गुरुमुखी लिपि किसके नाम से पढ़ी? गुरु अंगद के नाम से पढ़ी. ठीक है, यानी पंजाबी लैंग्वेज को लिखने का जो सीक्वेंस है किस तरीके से लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं गुरुमुखी लिपि. ठीक, आगे देखिए थर्ड वन है जिसे हम बोलेंगे गुरु अमरदास. क्या बोलेंगे? गुरु अमरदास. लंगर प्रथा को स्थायी बनाने का जो श्रेय जाता है गुरु अमरदास को जाता है. इसके साथ साथ मंझी प्रथा का विस्तार और सती प्रथा का जो विरोध है वो किसने किया था? गुरु अमरदास ने किया था. जो आपने देखा होगा कहाँ पर गुरुद्वारों में जो वो खिलाया जाता है लंगर, तो वो इसको जो स्थायी रूप प्रदान किया था वो किसने किया था? गुरु अमरदास ने. इसके साथ इन्होंने क्या करा था? मंझी प्रथा और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था. मंझी प्रथा क्या है?
उसके विषय में शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, इसमें पढ़ाऊँगी। बाकी सती प्रथा आपको पता ही है, सती प्रथा किसे कहते हैं। कि जिन राजाओं जो हुआ करते थे, हार जाया करते थे, उनकी पत्नियां इकट्ठा होकर के किसी अग्निकुंड में कूद जाया करती थी, सती हो जाती थी, उसे बोला करते थे सती प्रथा। ठीक, आगे हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ इसको हम बोलेंगे गुरु रामदास। इनका नाम क्या है, गुरु रामदास 4th नंबर पे हैं। अब तक हमने पढ़ा गुरु नानक जो कि फाउंडर माने जाते हैं सिख धर्म के। उसके बाद हमने पढ़ा गुरु अंगद जो कि इन्होंने इन्वेंशन किया था गुरुमुखी लिपि का। थर्ड वन है जिसे हमने पढ़ा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास में हमने पढ़ा कि इन्होंने जो है लंगर को स्थायी बनाया। इसके साथ साथ इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार में ज़्यादा कार्य किया और सती प्रथा का विरोध किया और मंची प्रथा का इन्होंने विस्तार किया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 4th वन से बोलेंगे गुरु रामदास। क्या बोलेंगे, गुरु रामदास समकालीन अकबर के मैत्रीय संबंध बनाए हुए थे। मतलब ये अकबर के जो क्या थे, समकालीन, जिनका नाम था गुरु रामदास। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए थे। मतलब अकबर और गुरु रामदास के जो हैं एज ए फ्रेंड के तौर पे इन लोगों के रिलेशनशिप थे। ठीक है, बाकी क्या लिखा हुआ आगे कि गुरु रामदास ने जो है अमृतसर शहर जो है बसाया था। अमृतसर जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो जो कहाँ पर है, तो अमृतसर के अंदर है जलियांवाला बाग। जो गुरु रामदास ने बसाया था, अमृतसर शहर ही बताया जा रहा है। और गुरु रामदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। इनके आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, इनका एज ए फ्रेंड के तौर पे इनका रिलेशन था अकबर से और गुरु रामदास दोनों का। ठीक, 5th वन जिसे हम पढ़ेंगे गुरु अर्जुन देव। क्या पढ़ेंगे, गुरु अर्जुन देव। कहीं पे इनको अर्जन देव भी कहा जाता है, दिखाई दे रहा है 5th वन इसमें आपको। बात करें आदि का लिखा हुआ आदि ग्रंथ का संकलन जो कि इसका 604 ईस्वी में जो है तरनतारन, क्या लिखा हुआ है, तरनतारन तथा करतारपुर नामक शहर बसाया गया। जहांगीर द्वारा 606 में इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी। किसकी, गुरु अर्जुन देव की। तो अर्जुन देव ने क्या कार्य किया था, इन्होंने आदि ग्रंथ की क्या किया था, उसको संकलन किया था। ठीक है, तो कब किया था, 640 में किया था, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, गुरु हरगोविंद के बारे में। गुरु हरगोविंद की बात करें तो ये क्या है, छठे सिख गुरु हैं। तो इन्होंने क्या है, अमृतसर जो कि बसाया था, किसने, हमने पढ़ा था गुरु रामदास ने बसाया था। तो अमृतसर नामक जो जगह है, तो जब वहाँ पर क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था। अमृतसर नामक जगह में जो बसाया था अमृतसर, किसने, गुरु रामदास ने। तो वहाँ पर जब अकाल पड़ गया था, तब अकाल पड़ जाने के दौरान उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। मतलब सिख लोग जो हैं उनको बताया कि तुम जो हो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। ये बात किसने बताई, तो गुरु हरगोविंद ने सिखाई। कश्मीर में कीरतपुरा, कश्मीर के अंदर कौन सा पुरा, कीरतपुरा जो जगह है वो किसने बसाई, हरगोविंद ने बसाई। ठीक, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कश्मीर की या फिर हम कर रहे हैं बात अमृतसर की, तो ये सब जगहें जो हैं सिखों ने बसाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक पॉइंट जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये मैं शॉर्ट वीडियो आपको पढ़ाऊंगी, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मैंने पढ़ा गुरु नानक जो कि क्या थे, सिख धर्म के फाउंडर थे। गुरु अंगद को पढ़ाया जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का जो है क्या करा, इन्वेंशन करा। गुरु अमरदास जिन्होंने सती प्रथा का विरोध करा और लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। रामदास जिन्होंने क्या करा, अमृतसर शहर बसाया। और जो कि रामदास जो थे किसके समकालीन आए थे, समकालीन है तो क्वेश्चन आता है, तो अकबर के समकालीन है। गुरु अर्जुन देव, जिनको अर्जन देव भी कहते हैं, इन्होंने आदि ग्रंथ की जो है स्थापना की। और इसके साथ साथ बात करें जहांगीर के द्वारा इनको जो है 606 ईस्वी में जो है इनको मौत की घाट उतार दिया गया था। आगे लिखा हुआ छठे जो गुरु थे, इनका नाम था गुरु हरगोविंद। इन्होंने कश्मीर के अंदर जगह बसाई थी जिसका नाम था कीरतपुरा। क्या था, कीरतपुरा। और इन्होंने जो है अमृतसर में जब अकाल तख्त की स्थापना जो है किसने की, गुरु हरगोविंद ने की। इसके साथ साथ सिखों की जो कौम है इसको लड़ाकू कौम में तब्दील किया था, तो किसने किया था, हरगोविंद ने किया था। इन्होंने बताया, किसने, हरगोविंद ने, कि तुम अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। लड़ाकू कौम में तब्दील किया। लड़ाकू मतलब ये नहीं कि ऐਵੇਂ ही लड़ने लग जाना है, अपने पर्पस से लड़ना है, आपका हक अपने अधिकार के लिए लड़ना है।
ठीक है। यदि कोई किसी के कर्तव्य अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट लड़ना है कि भैया तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसको कंप्लीट करो। तो ये सभी बहुत ही अच्छा धर्म है सिख धर्म, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं अगर बात करूँ किसके बारे में, बंगला साहिब जो कि गुरुद्वारा है, कहाँ पर है देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बंगला साहिब आपने देखा होगा, दिल्ली में है बंगला साहिब। दिल्ली में क्या है स्टूडेंट, बंगला साहिब। बहुत लोग जाते हैं, मैं भी जा चुकी हूँ वहाँ पर। बंगला साहिब बहुत अच्छी कौम है ये, और वेल एजुकेटेड होते हैं पंजाबी मोस्टली, और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। ठीक है। 8वें गुरु पर भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 8वें गुरु के बारे में जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। आज हमने जो है ना 6 ही पढ़े हैं। और बात करें किसके बारे में, जयपुर किसने बसाया था, 1727 में बसाया था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।